देखो इसमें डायमेंशंस पहले देखो। हिस्ट्री के कल मैं डायमेंशंस बताया था, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है, और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ठीक है। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, ठीक है ना। सोशल सोशल में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ट्रेड यहाँ पर ही आ जाएगा। तो जनरली ये डायमेंशंस होते हैं। कल्चर में बहुत सारे सब डायमेंशंस हैं। रिलीजन, कल्चर, क्या बोले, लैंग्वेज, रिलीजन, लैंग्वेज, लैंग्वेज स्क्रिप्ट एक ही में लेते हैं। और क्या बताए थे, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट, आर्किटेक्चर, हाँ, इंस्क्रिप्शन आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो डायमेंशंस पता है ना, ये डायमेंशंस यूज होंगे जब आंसर लिखोगे। पीटी में कोई यूज़ नहीं है, पीटी में सिंपल फैक्ट देगा, वो बताना है ठीक है या नहीं है। ये मेंस में यूज़ होंगे। तो ट्राई टू यूज दीज डायमेंशंस जहाँ भी आंसर आए वहाँ पर। एक तो इस तरीके से जाते हैं हिस्ट्री में, एक जाते हैं डायमेंशंस अगर देखें तो सिंपल क्रोनोलॉजी फॉलो करके। तो सबसे पहले स्टोन एज जो भी है, फॉर एग्जाम्पल पूछेगा एंशियंट इंडिया में साइंस एंड टेक कैसे डेवलप हो रहा है, स्टोन एज से शुरू करो, स्टेटमेंट लिखो और नीचे एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। हाँ, कुछ देखो, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और प्राकृत जनरल लैंग्वेज है। बाकी लैंग्वेजेस और भी हैं, ग्रीक, आरामाइक भी है। ग्रीक आरामाइक स्क्रिप्ट भी है, ग्रीक आरामाइक लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट समझ रहे हो ना आप। इस स्क्रिप्ट जो मैं लिख रहा हूँ और जो आप पढ़ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज, स्क्रिप्ट भी इंग्लिश है। ये कुछ और अगर मैं लिख दूँ जो समझ ना आए तो वो कोई स्क्रिप्ट होगी। लैंग्वेज वो उर्दू का एग्जाम्पल लो ना, उर्दू है, स्क्रिप्ट कौन सी है, नस्तलिक तो स्टाइल हो गया, पर्शियन, पर्शियन, ये सब ठीक है। लेकिन लैंग्वेज उर्दू। उर्दू हिंदी में भी आती है, पढ़ोगे तो हिंदी भी हो सकता है ना वो, ठीक है ना। इंग्लिश भी लिख सकते हो क्या उर्दू में, नहीं हो सकता है। तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस पता चल रहा है सबको, ठीक है ना। तो इसके बाद ये बताएं मुझे अब, स्टोन एज के बाद क्या लेना है। क्रोनोलॉजी, डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक हो गया। और दूसरा स्टाइल आंसर राइटिंग का क्या हो सकता है, चालकोलिथ। लिथिक में स्टोन एज में ही ले लो उसको भी, लिथिक है, चलो ठीक है, चाल को ले लो, चालकोलिथिक एज। हड़प्पा भी ऑलमोस्ट इसी में आता है, ठीक है ना। थोड़ा अगर अंदर ज़्यादा डीप जाएंगे तो हड़प्पा और चालकोलिथिक एज में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। ब्रॉन्ज एज, चालकोलिथिक के बाद, यस, वैदिक एज, फिर लेटर वैदिक, एलवीए लिखूंगा मैं जनरली, ठीक है। लेटर वैदिक के बाद, हाँ ठीक है, महाजनपदा, महाजनपदा के बाद मॉडर्न्स, देन विच, पोस्ट मॉडर्न। टाइमलाइन जब हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को वहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर गुप्ताज, फिर पोस्ट गुप्ता। अब फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ गया साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट एंशिएंट इंडिया पे, स्टोन एज में जो भी है स्टेटमेंट लिखो, एग्जांपल लिखो। चालकोलिथिक एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी स्टेटमेंट लिखो। मैथमेटिकल है तो वायर अल्टर्स बना रहे हैं वो लोग, ग्रिड पैटर्न बना रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल हो गया। वैदिक एज में जो भी है वो लिखो, नीचे एस्ट्रोनॉमी का एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। लेटर वैदिक एज में भी कुछ आएंगे, ठीक है ना, मेडिकल चीज़ें आएंगी। और उसके बाद महाजनपदास में कुछ आएंगे एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो। ये सिंपल डायमेंशंस हैं हिस्ट्री में यूज़ करने के लिए। दूसरा डायमेंशन है पॉलिटिको, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, ठीक है ना। इससे क्रोनोलॉजी मेंटेन रखना है, ऐसा नहीं करना कि लेटर वे महाजनपदा ऊपर डाल दी और लेटर वैदिक नीचे, ठीक है ना। ये गलत प्रेसिडेंट सेट करता है कि क्रोनो जो बेस है ना हिस्ट्री का वो मिस कर रहे हो आप। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आंसर के डायमेंशंस मिल गए हैं ऑलमोस्ट। मॉडर्न मॉडर्न में जब करेंगे तो वहाँ वहाँ उसका देख लेंगे।